तो जैसा आपको पता है, ये 14 तारीख को 2 दिन पहले ही एक फिरौती मांगने की और साथ में ही फायरिंग की घटना सामने आई नरवाना में, वो भी दिन दहाड़े, जिससे डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बड़ा ही एक सनसनीखेज एनवायरनमेंट वहाँ पे हो गया, क्योंकि वो पूरा कंजेस्टेड एरिया है, दुकानें हैं उसमें, और कहीं ना कहीं लगा कि भाई अपराधी इस तरह से बेखौफ जो है सड़क पे आ रखे हैं। तो तुरंत हमने बिना कोई टाइम गवाए उसमें अपनी CIAs की जो बेस्ट टीम्स थी, CIA नरवाना और CIA 1, उनको लगाया। साथ में जो SHO सिटी नरवाना थे वो भी इसमें साथ में लगे, और उन्होंने अपना काम डिवाइड करते हुए एक तरतीब से टेक्निकल इनपुट लेते हुए, और जो हमें अपने ह्यूमन इंट की हेल्प से जो पता था कि साइड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, कौन सी स्टेट्स में इनके जाने का अंदेशा हो सकता है, वो सारी जानकारी जुटाते हुए इसमें लगातार काम जारी रखा। और जो है इसी कार्रवाई के तहत कल ये टीम जो CIA नरवाना की थी, इन्होंने एक बड़ी बहादुरी से जो ये मेन मुलजिम अनु, इनको राउंड अप किया है। और वो करते हुए इनको खुद के ऊपर, इनके ऊपर उसने 3 गोलियां चलाई हैं। एक जो है इनके ऊपर भी लगी है, थैंक गॉड कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। और उनके पास से जो है असला भी बरामद हुआ है। और इनके जो साथी थे वो भी SHO नरवाना की टीम के द्वारा, उनके साथ भी CIA के कुछ लोग गए हुए थे, तो उनको भी काबू कर लिया गया है। कितने लोग शामिल थे इसमें? देखिए, ये जो पर्टिकुलर घटना है इसमें तो 2 ही लोग शामिल थे, और दोनों को हमने राउंड अप कर लिया है। इस सारा कार्ड क्या रहा सर? इसमें से जो मेन एक्यूज्ड है जिसने फायरिंग की है, अनूप, उसके ऊपर कुल मिला के अगर ये मुकदमा भी हम मिला लें तो पहले से 5 थे, अब 2 और हो गए, तो टोटल 7 उसके ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं। इसी गैंग से मिले हुए सर ये? नहीं, ये गैंग से नहीं मिले हुए, लेकिन जब अब तक की जो पूछताछ से सामने आ रहा है, ये इस फिराक में थे कि ये इस तरह से डर का माहौल बना के अपना नाम एस्टेब्लिश करें और एक नया जो है गैंग बनाएं। पहले के मुकदमे में कहाँ के वो रहे सर, डिस्ट्रिक्ट? पहले के जो मुकदमे हैं हिसार के हैं और जींद के हैं, और खनौरी से भी हैं। जो पहले मुकदमे हैं वो जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, और जो है स्नैचिंग के भी हैं। कौन से गांव के रहने वाले सर ये जो है बेलरखा गांव पड़ता है नरवाना में ही, तो वहाँ से इनका रहना पाया गया है। और जो दूसरा एक्यूज्ड है वो रहने वाला तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो नरवाना में ही रहते हैं। क्या नाम है सर उसका? गौरव नाम है दूसरा जो एक्यूज्ड है। जो असला और जो राउंड अप गोलियां मिली है वो जी। मेड अप किस कंपनी की है? ये देखिए 0.32 बोर की हैं, और जो है इसमें खाली खोल और 8 जिंदा कारतूस मिले हैं, और दूसरा जो है 0.315 बोर का है। 2 असले इनसे बरामद हुए हैं। 2 आरोपी जो इससे अलग है अनूप से सर, उनका भी कोई या प्रथम अपराध है या पहले भी कोई संलिप्त है? नहीं, अनूप के अलावा एक और अपराधी है जो मैंने बताया, टोटल 2 हैं। और लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हो सकता है कुछ मौके पे ना रहे हों लोग और इनके साथ में एसोसिएटेड रहे हों, तो उस एंगल पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ सामने आ रहा है कि एक पर्सन जेल में भी है जिसके साथ ये पहले एसोसिएटेड रहे हैं, तो हम वो भी देख रहे हैं कि कहीं इस वाली जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें उसका भी हाथ तो नहीं है। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर इनका? ये बड़ा ही मीडियोकर सा एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो 12th जो है में से निकला हुआ है, कोई 10th ड्रॉप आउट है, इस तरह का है। और इनका गौरव कहाँ से पकड़ा सर ये? जो गौरव को पकड़ा है, ये नरवाना में जो हमारी नहर है सदर थाना के पास से जो गुजरती है उस एरिया से तो कल रात को ही पकड़ा इसको? जी, कल ही पकड़ा गया है। अभी डीजीपी साहब ने एक खुला पत्र सभी हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को भेजा है। उन्होंने कहा कि सभी SHOs, सभी DSP और सभी SP अपने अपने इलाके के 5 ऐसे लोगों के नाम पब्लिश करें जिनकी वजह से माहौल गड़बड़ाता है, और 21 तारीख को मीडिया से चर्चा करें सभी पुलिस अधीक्षक इस मामले में। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माननीय DGP महोदय ने पिछले कुछ दिनों से एक ऑपरेशन ट्रैकडाउन OPTD चलाया था, और उसी के अंतर्गत फिर एक OPHD भी चलाया है, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन। तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन की जहाँ तक बात करें तो जींद पुलिस ने उसमें बड़ा अच्छा काम किया। हमने जो है 70 जो कुख्यात अपराधी थे उनको आइडेंटिफाई किया था, और उसमें से 69 को हमने पकड़ लिया। एक जो बचा है अपराधी, अमित नाम से है वो, उस पे भी हम लगे हुए हैं लगातार, और उस स्कोर को हम 100% करेंगे। जहाँ तक ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन का सवाल है, तो उसमें भी हमने 4 से 5 हर SHO का जो ज्यूरिसडिक्शनल एरिया है ऐसे हॉटस्पॉट बनाए हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि कोई
लोग बैठ के दारू पीते हैं या महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी जैसी चीज़ों को जो है अंजाम देते हैं, तो उनको हम न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं। उसमें दूसरे एजेंसीज़ की भी हेल्प ले रहे हैं, जैसे अगर कहीं कोई लाइटिंग की व्यवस्था करानी है या कोई कैमरा सीसीटीवी लगवाना है, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और डेफिनेटली इससे एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। आप सबकी मदद से सोशल मीडिया पे एक पुलिस की जो इमेज है उसमें भी मुझे तो लगता है एटलीस्ट की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। जो आरोपी अनूप है घायल है जो, जी उसकी अदालत में जाने की अभी प्रोसेस है या अभी उस स्थिति में? जी, जैसे ही डॉक्टर से क्लियरेंस मिलता है मेडिकली फिटनेस उसको, तो उसको जो है हम गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। अभी तक हम उसको राउंड अप ही रखा हुआ है। सर अनूप जो है उस समय दत्ता सिंह वाला में जो एनकाउंटर हुआ है जी, तो अनूप वहाँ क्या कर रहा है? अनूप वहाँ से गुजर के डेफिनेटली किसी अन्य अपराध को जो है ये अंजाम देने के लिए जाना मालूम हो रहा था। तो जैसा हमारे पास इनपुट थी, तो वहाँ बीच में ही इसको इंटरसेप्ट किया गया, तो इसने हमारे ऊपर ही फायरिंग कर दी, हमारी टीम के ऊपर। कितनी गोलियां लगी सर उसको? उसको 2 गोलियां लगी हैं, दोनों लेग्स में लगी हैं, अलग अलग पार्ट्स पे। और उसने थोड़ा सा जंप करने की भी कोशिश की है, तो कोई ईंट पत्थर से भी उसके पैर में चोट लग गई है। तो गौरव से भी कुछ बरामद हुआ है? नहीं, गौरव से अभी कोई रिकवरी नहीं। तो ये गौरव इसी मामले में था सर, अनूप के साथ ही था। हाँ, वो बिल्कुल वो जो है जो राइडर थी इनके पास में, उसको उस पर ड्राइविंग का काम कर रहा था बाइक पे। जिन पुलिस के जवानों पे गोलियां फायरिंग हुई है वो बच गई और उन पे जो पुलिस की विभागीय अवार्ड या कुछ इस तरह का उसमें? हाँ जी, थैंक यू, आपने ये पूछा। ऑलरेडी हमने इन दोनों पे 5-5 हज़ार का जो है इनाम घोषित करवा लिया है। कल ही हो गया था, इनके पकड़ने से मतलब पहले ही ये हो चुका था, तो वो हो चुका है। 5-5 हज़ार रुपये के इनामी बदमाश इनको घोषित किया जा चुका है। ठीक है। जी।